अब हम देखेंगे कुड का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में कहाँ होता है। तो कुड का यूज अलग अलग जगह पे हम कर सकते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप सामने देखेंगे ही, लेकिन एक जो उसका यूज है इम्पोर्टेंट, वो पहले हम देखेंगे। तो कुड का मतलब क्या है? कर सकता था, कर सकता था। तो देखिए, कुड कर सकता था, कर सकता था, कर सकती थी, इस प्रकार से। जैसे मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में बताया, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट। WH क्वेश्चंस भी बताए, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, हु और हुम यानी कौन, हाउ यानी कैसे। ओके, तो और ये हमारे पास अलग अलग वर्ब्स है, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ब लेते जाएंगे और यूज करेंगे कुड का। तो पहला वर्ब हम लेते हैं रन। ओके, तो ये आई कुड रन, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। मतलब पास्ट टेंस की एक आधी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कुड के बहुत सारे यूजेस है, उसमें का एक यूज हम अभी देख रहे हैं, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप सामने देखेंगे। तो आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। अभी आप बाकी भी ये ले सकते हैं, आई की जगह यू कुड रन, तू दौड़ सकता था या तुम दौड़ सकते थे। वी कुड रन, हम दौड़ सकते थे। दे कुड रन, वो दौड़ सकते थे, बहुत सारे लोग, 2 3 4 5। ही कुड रन, वो दौड़ सकता था, एक व्यक्ति, कोई राम श्याम। तो ही कुड रन, जैसे ही के जगह अगर हमने राम लिखा तो राम कुड रन, राम दौड़ सकता था। फिर सी कुड रन, वो दौड़ सकती थी, कोई लड़की, लेडी, जैसे कि सीता कुड रन, सीता दौड़ सकती थी। राधा कुड रन, राधा दौड़ सकती थी। ओके, इट कुड रन, वो दौड़ सकता था, जैसे ही कोई इट की जगह डॉग कुड रन, डॉग दौड़ सकता था। मंकी कुड रन, मंकी दौड़ सकता था। तो ये हमने ये बनाए कुड का यूज करके सेंटेंसेस। अब इसी को हम नेगेटिव इसमें भी बना सकते हैं। ये देखिए, आई कुड नॉट रन, मैं दौड़ नहीं सकता था। कुड नॉट, ये जो आप देख रहे हैं कुड नॉट यानी ही कुडंट होता है, कुड लिखना और एन कॉमा टी। आई कुडंट रन, मैं नहीं दौड़ सकता था। उसी प्रकार से फिर बाकी आप लगा सकते हैं, यू कुडंट रन, तू नहीं दौड़ सकता था। वी कुडंट रन, हम नहीं दौड़ सकते थे। दे कुडंट रन, वो लोग नहीं दौड़ सकते थे। ही कुडंट रन, वो नहीं दौड़ सकता था। जैसे
राम कुडंट रन, राम नहीं दौड़ सकता था। या सी कुडंट रन, वो नहीं दौड़ सकती थी, जैसे कि राधा कुडंट रन, राधा नहीं दौड़ सकती थी। या इट कुडंट रन, वो नहीं दौड़ सकता था, जैसे कोई डॉग, डंकी, मंकी, कैट, इस प्रकार से। यस, आप इसको इंटरोगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन फॉर्म में। तो जैसे ये देखिए, तो ये कुड पहले ले लिया, कुड आई रन, क्या मैं दौड़ सकता था। फिर से आई की जगह आप यू लीजिए, कुड यू रन, तू दौड़ सकता था। फिर वही लीजिए, कुड वी रन, क्या हम दौड़ सकते थे। दे लीजिए, कुड दे रन, क्या वो यानी वो लोग दौड़ सकते थे। दे यानी एक से ज्यादा लोग। कुड दे रन, क्या वो दौड़ सकते थे। ही लीजिए, कुड ही रन, क्या वो दौड़ सकता था, जैसे राम, कुड राम रन, क्या राम दौड़ सकता था। सी, आई की जगह सी लीजिए, कुड सी रन, क्या वो दौड़ सकती थी, जैसे राधा, कुड राधा रन, क्या राधा दौड़ सकती थी। अब यही से आप निगेटिव इंटरोगेटिव कर सकते हैं। तो ये देखो, कुडंट पहले ले लीजिए, कुडंट आई रन, इसके पहले का हमने इंटरोगेटिव किया क्वेश्चन के फॉर्म में सेंटेंस, तो उसमें कुड, लेकिन ये निगेटिव इंटरोगेटिव, ये यहाँ से, तो कुडंट पहले ले लिया, कुडंट आई रन, क्या मैं दौड़ नहीं सकता था। फिर आई की जगह यू लीजिए, तो कुडंट यू रन, क्या तुम दौड़ नहीं सकते थे। फिर वही लीजिए, कुडंट वी रन, क्या हम दौड़ नहीं सकते थे। दे लीजिए यहाँ, कुडंट दे रन, क्या वो दौड़ नहीं सकते थे। फिर ही लीजिए, कुडंट ही रन, क्या वो दौड़ नहीं सकता था, जैसे कि राम, कुडंट राम रन, क्या राम दौड़ नहीं सकता था। फिर सी लीजिए, तो कुडंट सी रन, क्या वो दौड़ नहीं सकती थी, जैसे राधा, कुडंट राधा रन, क्या राधा दौड़ नहीं सकती थी। इट ले लीजिए, कुडंट इट रन, क्या वो दौड़ नहीं सकता था, जैसे डॉग, मंकी, डंकी, अभी मैंने बताया उस प्रकार से। तो ये हमने बनाया। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहां पे आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था, तो यहां आई की जगह आप यहां क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन यहां पे। तो आई की जगह अगर मैं हु लिखता हूं, तो हु कुड रन, कौन दौड़ सकता था। हु कुड रन, कौन दौड़ सकता था। अच्छा, अभी आप देखिए यहाँ पे हम और दूसरे जो है दूसरे फॉर्मेट में, ये जो WH क्वेश्चन है, तो उस फॉर्मेट में भी हम उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, क्या कुड आई रन, क्या मैं दौड़ सकता था। हाँ, तो अब अगर मैंने ये WH क्वेश्चन व्हेन लिखा, तो क्या होगा मुझे बताओ। व्हेन कुड आई रन, मैं कब दौड़ सकता था। व्हेन आपने लिखा। अगर आपने यहां वेयर लिखा, व्हेन की जगह अगर आपने वेयर लिखा, वेयर कुड आई रन, मैं कहा दौड़ सकता था। वेयर यानी कहा, हाँ, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहा, व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों, हु और हुम यानी कौन, और हाउ यानी कैसे। तो ये हिंदी में मैंने कन्वर्ट कर दिए, ये बरोबर ध्यान रखिए। तो यहां हमने क्या बोला कि वेयर कुड आई रन, मैं कहाँ दौड़ सकता था। फिर यहां पे ये आप व्हाट से भी बना सकते हैं,
तो क्या होगा, व्हाट कुड आई रन, व्हाट कुड आई रन, व्हाट यानी मैंने आपको बताया क्या, तो ये देखिए कुड आई रन, मैं दौड़ सकता था, मैं दौड़ सकता था क्या, तो अभी व्हाट कुड आई रन, मैं क्या दौड़ सकता था, अब मैं क्या दौड़ सकता था, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं, तो ये व्हाट से लेके हम नहीं बनाएंगे, व्हाट वहां यूज नहीं करेंगे। अब सामने का व्हाई यूज करेंगे, व्हाई, व्हाई कुड आई रन, मैं क्यों दौड़ सकता था, हु या हुम, इसको भी यहां यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सेंटेंस उससे प्रॉपर बनता नहीं। हाँ, हाउ, हाउ कुड आई रन, मैं कैसे दौड़ सकता था, मैं कैसे दौड़ सकता था, तो ये क्वेश्चन बने। इन्हीं को आप ये निगेटिव इंटरोगेटिव के साथ बोल सकते हैं। अब हम इससे भी लेके बना सकते हैं, ये क्या था, कुडंट आई रन, क्या मैं दौड़ नहीं सकता था। अब यहां पे आप जैसे ये वाई लेंगे, तो वाई कुडंट आई रन, मैं क्यों नहीं दौड़ सकता था। वाई की जगह अगर आप वेयर लिखेंगे तो वेयर कुडंट आई रन, मैं कहाँ दौड़ नहीं सकता था। अब वेयर की जगह अगर आपने वेन लिया, वेन कुडंट आई रन, मैं कब दौड़ नहीं सकता था। अगर आपने हाउ ले लिया तो हाउ कुडंट आई रन, मैं कैसे नहीं दौड़ सकता था। तो देखिए कितने सारे अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस तैयार होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम कुड को यूज़ करते हैं तो उसमें हमें जो वर्ब है उसका वर्ब का ही यूज़ करना होता है। वर्ब का पहला रूप। वर्ब के 3 रूप होते हैं, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। मैं बता देता हूँ, सामने हमें उसके यूज़ में आएंगे वो, ये V1, V2 और V3 ऐसे 3 फॉर्म होते हैं। तो सामने हमें देखने, मैं अभी बता देता हूँ। तो ये V1 यानी वर्ब का पहला रूप, जैसे कि राइट, राइट यानी लिखना। फिर दूसरा रूप है, दूसरा रूप यानी पास्ट टेंस होता है, रोट। और तीसरा V3 यानी रिटर्न। तो राइट, रोट, रिटर्न, तो ये पहला जो वर्ब है V1, इसको डायरेक्टली हम वर्ब ही बोलते हैं। V2 जो है वर्ब का दूसरा रूप, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। और वर्ब का तीसरा रूप जो होता है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो सामने इसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे कि वर्ब के अलग अलग वर्ब्स हम लेंगे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, है ना। और भी हम बहुत सारे वर्ब्स लेंगे और उसका पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप इस प्रकार से हम लिखेंगे। मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि कुड में वर्ब का पहला रूप ही यूज होता है, पहला V1 यानी वर्ब ही यूज होता है, दूसरा या तीसरा यूज नहीं करना। तो जैसे हमने लिखा आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। अच्छा, ये जो सेंटेंस है यहां आप सामने लगा सकते हैं फास्टली। आई कुड रन फास्टली मतलब मैं तेज दौड़ सकता था। आप यहां पे और शब्द लगा सकते हैं वेरी फास्टली। आई कुड रन वेरी फास्टली, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। इस प्रकार से आप देखिए कितने सारे सेंटेंसेस हमने बनाए। एक वो रन ए वर्ब को लेके, दूसरा वर्ब जैसे राइट, ओके, राइट यानी लिखना, ओके, तो उसको लेके हम बनाएंगे, ठीक है। तो वो देखिए फिर तो राइट, राइट यानी लिखना। तो फिर से जैसे आई से स्टार्ट करते हैं हम, तो आई कुड राइट
यही एक सेंटेंस हो गया। आई कुड राइट मतलब मैं लिख सकता था, मैं लिख सकता था। अब क्या लिख सकता था, तो आप सामने यहां लगा सकते हैं, आई कुड राइट इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख सकता था। इसके जगह आप कोई दूसरी लैंग्वेज यूज कीजिए, इंग्लिश की जगह मराठी, तो आई कुड राइट मराठी, मैं मराठी लिख सकता था। तेलुगु बोलिए, आई कुड राइट तेलुगु, मैं तेलुगु लिख सकता था। आप इंग्लिश की जगह ए लेटर लिखिए, तो आई कुड राइट ए लेटर, मैं पत्र लिख सकता था। तो आप कोई भी यहाँ पे सेंटेंस यूज कर सकते हैं। ए लेटर की जगह अ नॉवेल लिख सकते हैं। आई कुड राइट ए नॉवेल, मैं नॉवेल लिख सकता था। मतलब पास्ट में एक आधी ऐसी बात जो आपकी एबिलिटी शो करती है, जो एबिलिटी शो करती थी, उसको बताने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई कुड राइट अ नॉवेल, मैं नॉवेल लिख सकता था, यानी पहले मैं नॉवेल लिख सकता था, पहले मैं इंग्लिश लिख सकता था, पहले मैं लेटर लिख सकता था, इस प्रकार से। ओके, फिर आई की जगह मैंने आपको बताया यू, वी, दे, ही, सीट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ही यूज किया तो ही कुड राइट इंग्लिश, वो इंग्लिश लिख सकता था, वो एक व्यक्ति, जैसे कि राजेश, तो राजेश कुड राइट इंग्लिश, राजेश इंग्लिश लिख सकता था। या ऋतिक कुड राइट इंग्लिश, तो ऋतिक इंग्लिश लिख सकता था। तो इस प्रकार से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हमने राइट, ये देखो राइट वर्ब का पहला ही रूप यूज करना पड़ता है, क्यों, कुड के साथ वर्ब का पहला ही रूप V1 ही यूज करना होता है, तो हमने यहां यूज किया। ओके, अब इसी को आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन बनाने के पहले अब यहां अगर ही के जगह हु लिख लिया हमने, हु कुड राइट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, हु कुड राइट इंग्लिश, कौन इंग्लिश लिख सकता था, कौन इंग्लिश लिख सकता था, क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, ये हु हटा दिया हमने। अच्छा, अगर हमने ये कुड को पहले ले लिया क्वेश्चन बनाने के लिए, अच्छा उसके पहले नेगेटिव बना लेते हैं, तो ही के जगह अभी सी लिखिए, तो सी कुडंट राइट मराठी, इंग्लिश की जगह मराठी लिखा। ओके, ही के जगह सी लिखा और ये कुड के जगह कुडंट लिखा ताकि निगेटिव बन सके। तो ये सेंटेंस क्या बना, सी कुडंट राइट मराठी, वो मराठी नहीं लिख सकती थी, वो मराठी नहीं लिख सकती थी। अच्छा, आप ये सी की जगह फिर से आई, यू कुछ भी लिख सकते हैं, उस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस बना के बता रहा हूँ। ओके, चलो इससे आप इंटरोगेटिव बनाइए ज़रा। तो कुड पहले ले लीजिए, तो कुड ही राइट, अब इंग्लिश की जगह मैं तेलुगु लिख लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन मार्क बना क्योंकि कुड पहले लिया हमने। तो कुड ही राइट तेलुगु, क्या वो तेलुगु लिख सकता था। अच्छा, ही की जगह फिर से आप जैसे सी लिखेंगे, तो कुड सी राइट तेलुगु, क्या वो तेलुगु लिख सकती थी। ओके, अच्छा यहाँ पे फिर से आप WH क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये अगर आपने यहाँ वेन शब्द लिखा, तो वेन कुड सी राइट तेलुगु, वो तेलुगु कब लिख सकती थी। वेन की जगह अगर आपने वेयर बोला, तो वेयर कुड सी राइट तेलुगु, वो तेलुगु कहाँ लिख सकती थी। अच्छा, हमने अगर वाई यूज किया, तो वाई कुड सी राइट तेलुगु,
वो तेलुगु क्यों लिख सकती थी। अगर हमने हाउ यूज किया तो हाउ कुड सी राइट तेलुगु, वो तेलुगु कैसे लिख सकती थी, कैसे, ये जरा ध्यान दीजिए आप। ये जो है ना WH क्वेश्चन, उसके मैंने यहाँ हिंदी मतलब बताइए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए ज़रा। तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं। निगेटिव इंटरोगेटिव भी यहाँ से बनेगा। ये जैसे कुडंट आपने ले लिया इधर, तो कुडंट सी राइट, अब मराठी की जगह कोई दूसरा शब्द लिख लीजिए, कन्नड़, क्वेश्चन मार्क। तो कुडंट शी राइट कन्नड़, क्या वो कन्नड़ नहीं लिख सकती थी। ओके, फिर यहां भी आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं ना। जैसे यहां आपने लिखा वाई कुडंट सी राइट कन्नड़, वो कन्नड़ क्यों नहीं लिख सकती थी। देखिए आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं यहाँ इतने सारे सेंटेंस आपको बना के दे रहा हूँ, आप कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको वो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको मालूम है कि जब भाई कुड़ का मतलब क्या होता है, तो कर सकता था, कर सकती थी, और वो कुड के साथ वर्ब का पहला रूप आता है। जब ये आपको मालूम है तो आप किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस वहाँ बना सकते हैं। तीसरा हम लेंगे गो लीजिए, तो देखिए वहाँ भी अलग अलग सेंटेंसेस आपको आप बना सकते हैं। ओके, तो फिर से आई से स्टार्ट करेंगे। आई कुड गो, मतलब मैं जा सकता था। अब कहा जा सकता था, तो आप ये सामने बढ़ाइए, सेंटेंस बढ़ जाएगा। आई कुड गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जा सकता था। आई कुड गो टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा सकता था। अब क्रिकेट की जगह कोई भी दूसरा गेम का नाम ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, कबड्डी ले लीजिए, खो खो ले लीजिए, कोई भी नाम लीजिए, नो प्रॉब्लम। पहले मैंने इसके पहले बोला था आई कुड गो टू अमेरिका, तो भाई अमेरिका की जगह कोई भी इंग्लैंड बोलिए, कोई नागपुर बोलिए, मुंबई बोलिए, कुछ भी आप वहाँ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉपर वर्ड यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आई कुड गो टू डांस एकेडमी, मैं डांस एकेडमी जा सकता था। आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जैसे आई कुड गो टू मुंबई, मैं मुंबई जा सकता था। फिर आई की जगह फिर से आप ये बाकी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। यू, आई की जगह यू कुड गो टू मुंबई, तू मुंबई जा सकता था। ही लिखिए, ही कुड गो टू मुंबई, वो मुंबई जा सकता था। सी लिखिए, सी कुड गो टू मुंबई, वो लड़की मुंबई जा सकती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाम लीजिए, कल्याणी कुड गो टू मुंबई, कल्याणी मुंबई जा सकती थी। देखिए किस प्रकार से सेंटेंस बन सकते हैं। ओके, इसी से निगेटिव बना सकते हैं। आपको अभी मैं इतने सारे बता रहा हूँ। तो आई की जगह अभी जैसे हमने लिया ही, और कुडंट निगेटिव बनाना है, तो ही कुडंट गो टू दिल्ली। ही कुडंट गो, वो जा नहीं सकता था टू दिल्ली को, वो दिल्ली को नहीं जा सकता था। दिल्ली की जगह कोई दूसरा नाम रख दीजिए। बहुत सारे आप नाम रख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, है ना, इस प्रकार से।
तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव बनाइए, कुड को पहले लेंगे आप, कुड, कुड आई है ना, आई की जगह सी ले लीजिए। कुड सी गो टू हरियाणा, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए कुड पहले लिया, आई भी ले सकते हैं, जानबूझ के मैंने सी लिया। तो कुड शी गो टू, अभी ये मुंबई बदल के, दिल्ली बदल के हरियाणा लिखा, तो ये क्या हुआ अभी इंटरोगेटिव क्वेश्चन। कुड शी गो टू हरियाणा, कुड शी गो वो जा सकती थी क्या, टू हरियाणा, हरियाणा को, तो क्या हो गया, क्या वो हरियाणा को जा सकती थी। अच्छा, यही से निगेटिव बनेगा, तो कुड की जगह कुडंट, कुडंट, सी के जगह अभी यू ले लेंगे, गो टू, अब यहां पंजाब ले लेंगे। तो ये निगेटिव इंटरोगेटिव, कुड के जगह कुडंट, तो कुडंट यू गो टू पंजाब, कुडंट यू गो, ये खुद एक सेंटेंस है, कुडंट यू गो, तू जा नहीं सकता था तू पंजाब, पंजाब को, तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया, तू पंजाब को नहीं जा सकता था, सेंटेंस हो गया। अब इसमें WH क्वेश्चन अगर आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं ना, यहाँ ऐड कर सकते थे, ये यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ आई की जगह आपने हु लिखा तो एक क्वेश्चन मार्क तैयार होगा। हु कुड गो टू मुंबई, क्या था वो पहले, आई कुड गो टू मुंबई, आई कुड गो मैं जा सकता था। अभी हु कुड गो, कौन जा सकता था, कहा टू मुंबई, मुंबई को, पूरा क्या हो गया फिर, मुंबई को कौन जा सकता था। यस, यहां कुड क्वेश्चन जो है ये कुड और कुड नॉट, यहां भी आप ये WH क्वेश्चंस यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए पहले यहां यूज कीजिए, तो यहां हमने यूज किया व्हेन। अब ये सेंटेंस बताइए क्या होगा, तो व्हेन कुड सी गो टू हरियाणा, पहले क्या था, कुड सी गो, क्या वो जा सकती थी टू हरियाणा, हरियाणा को, यहां तो मैंने बोला टू हरियाणा, टू पंजाब, यहां तो कोई भी, ये खुद ब खुद अपने आप में एक सेंटेंस है। कुड सी गो, वो जा सकती थी। अब यहां है व्हेन कुड सी गो, वो कब जा सकती थी, टू हरियाणा, हरियाणा को, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, हरियाणा को वो यानी वो लड़की जैसे कि राधा, हरियाणा को वो कब जा सकती थी, व्हेन यानी कब। अच्छा, वाई आपको लिखना है, व्हेन की जगह वाई, वाई कुड सी गो टू हरियाणा। अब ये देखो, वाई कुड सी गो, वाई कुड सी गो, वो क्यों जा सकती थी, वाई यानी क्यों, वो क्यों जा सकती थी, कहा, ये जो भी बोलना है आपको, टू हरियाणा, टू पंजाब, टू दिल्ली, टू मुंबई। तो वाई कुड सी गो टू हरियाणा, वो हरियाणा क्यों जा सकती थी। हाउ ले लीजिए, तो हाउ कुड सी गो, वो कैसे जा सकती थी टू हरियाणा, हरियाणा को, टू पंजाब, पंजाब को। तो आप देखिए किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। ये कुडंट है, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ये जैसे वाई यूज किया यहां हमने, तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है। देखो, कुडंट यू गो, तू जा नहीं सकता था, ओके, कुडंट यू गो टू पंजाब, तू पंजाब को जा नहीं सकता था। अब यह वाई कुडंट यू गो टू पंजाब, तू पंजाब को क्यों नहीं जा सकता था, बरोबर। अब यू की जगह कोई भी शब्द लिख लीजिए, जैसे राज, तो वाई कुडंट राज गो टू पंजाब, राज पंजाब को क्यों नहीं जा सकता था। इसकी जगह कोई लड़के का नाम ले लीजिए, आर्या, वाई कुडंट आर्या गो टू पंजाब, आर्या पंजाब को क्यों नहीं जा सकती थी। तो देखिए, मैं वही आपको बार बार बता रहा हूं कि एक बार अगर आपको स्ट्रक्चर समझ गया, जैसे भाई कुड है, कुड के साथ हमेशा हमें
वर्ब यूज करना पड़ता है, वर्ब V1 यूज करना पड़ता है, V2 और V3 नहीं है। तो कुड के साथ वर्ब, कुड के साथ वर्ब आएगा। तो जब आपको ये मालूम होता है तो आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ये दिमाग में फिट होता है। और प्रैक्टिस से ऑटोमेटिकली एक आधे महीने के ही फेज में आप फटाफट बोलना शुरू कर देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत इजी है इंग्लिश, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे इजी लैंग्वेज है, इट्स वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। बस प्रॉब्लम जो लोगों को आता है वो ये आता है कि उनको स्ट्रक्चर सेट नहीं करना आता। स्ट्रक्चर सेट न करने के कारण फिर वो गलत ढंग से बोलते हैं और वो कभी कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाता कि भाई प्रॉपर इंग्लिश मुझे कैसे बोलनी है। यस, चलो सामने बढ़ते हैं। गो हो गया। अभी जैसे बहुत सारे सेंटेंस है, प्ले ले लेते हैं, है ना, या आप इतने सारे बना सकते हैं। प्ले लीजिए, ओके ठीक है, प्ले। तो प्ले के लिए फिर बताइए। ओके, तो प्ले, प्ले फिर से वो आई से बना सकते हैं। आई कुड प्ले, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। इसको बढ़ा सकते हैं, ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। अब क्या खेल सकता था ये चाहिए तो आप सेंटेंस को बढ़ा दीजिए। आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। आई कुड प्ले गेम्स, मैं गेम्स खेल सकता था। अब मैंने क्रिकेट लिखा, उसकी जगह आप कोई भी लिखिए ना खेल, कोई भी खेल लिखिए। फुटबॉल लिखिए, आई कुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता था। तो आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। ये जो है यहाँ लिखा भी नहीं तो यही अपने आप में एक सेंटेंस है। आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था। अब क्या खेल सकता था ये आपको बढ़ाना है उधर, ये कुछ भी बढ़ाइए आप इधर। ओके, आई, ये मैंने बताया। आई की जगह अभी आप यू लिख सकते हैं। यू कुड प्ले गेम्स, ये आई की जगह है यू। यू कुड प्ले, तू खेल सकता था क्या, गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी बोलिए, नो प्रॉब्लम। यू की जगह फिर आप वही, दे, ही, सी, इट लिख सकते हैं। दे लिखा, दे यानी एक से ज्यादा लोग, 2, 3, तो एक रहा तो हम ही यूज करते हैं। लड़की या लेडी रही तो ही की जगह सी यूज करते हैं। एक से ज़्यादा लोग होंगे, वो 2, 3, तो दे यूज करते हैं। वही हम, जैसे अकेले के लिए हम आई यूज करते हैं और हम एक से ज़्यादा लोग हैं, 2, 3 हैं, तो फिर हम वही यूज करते हैं। इट तो मैंने बताया है कि जैसे किसी एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, ट्री के लिए यूज़ करते हैं, रिवर के लिए, नदी के लिए यूज़ करते हैं। जो भी मतलब ह्यूमन बीइंग को छोड़ के जो दूसरे नॉन लिविंग और एनिमल्स है उनके लिए हम यूज़ करते हैं। तो दे कुड प्ले, वो खेल सकते थे क्या, फिर से वही गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, आप चाहे जो लगाइए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर से वही, अगर ये आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, निगेटिव बनाना है तो भाई कुडंट, उसमें क्या है, कुड आप देख रहे हैं तो कुड के जगह क्या आएगा, बस कुडंट आएगा, बाकी तो वही रहता है। तो आई कुडंट प्ले गेम्स, मैं गेम्स नहीं खेल सकता था। बरोबर, आपको इस सेंटेंस को बढ़ाना है, ये बताने कि यहाँ बोला कि आई कुडंट प्ले गेम्स, मैं गेम्स नहीं खेल सकता था। क्यों नहीं खेल सकता था, तो भाई उसका आप कारण बता सकते हैं, रीजन, ड्यू टू इंजरी, इंजरी कारण यानी जख्म होने के कारण, किसी पैर को आपको लग गया या हाथ को लग गया, तो जाहिर सी बात है फिर वो स्पोर्ट्स खेलना, गेम्स खेलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वो आई कुडंट प्ले गेम्स ड्यू टू यानी के कारण, ड्यू टू इंजरी, इंजुरी होने का, इंजुरी होना यानी लगना,
ड्यू टू हैंड इंजुरी, हैंड इंजुरी, हाथ को इंजुरी होने के कारण। तो आप इस प्रकार से बोल सकते। क्या हुआ फिर से बताइए जरा। आई कुडंट प्ले गेम्स, मैं गेम्स नहीं खेल सकता था ड्यू टू इंजुरी, इंजुरी कारण, मुझे लगने के कारण, जख्म होने के कारण मैं गेम्स नहीं खेल सकता था। यस। फिर आई की जगह वही मैंने बताया, आप ही, यू, दे, ही कुछ भी यूज कीजिए। तो ही कुडंट प्ले गेम्स, वो गेम्स नहीं खेल सकता था ड्यू टू इंजुरी, इंजुरी के कारण। या आप कोई भी यहाँ सेंटेंस लिख सकते थे, ड्यू टू हिज पर्सनल प्रॉब्लम, उसके कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वो गेम्स नहीं खेल सकता था। तो इस प्रकार से आप यहां सामने सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, जो भी उसका रीजन हो वो रीजन देके आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। यस, ओके। फिर इसको अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बदलना है तो मैंने बताया वेरी सिंपल, कुड को पहले लिख लीजिए। तो कुड, जैसे आई कुड प्ले गेम्स, तो कुड पहले लिया, कुड आई प्ले गेम्स, क्वेश्चन मार्क। कुड आई प्ले यही अपने आप में एक सेंटेंस है। कुड आई प्ले, क्या मैं खेल सकता था क्या गेम्स, तो क्या मैं गेम्स खेल सकता था। क्रिकेट यहां बोला तो कुड आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता था। अच्छा, इसी को निगेटिव बनाना है तो देखो, कुड की जगह कुडंट, तो कुडंट आई प्ले क्रिकेट। मैं बार बार बता रहा हूं कि आप कोई भी वहां स्पोर्ट्स का नाम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कुडंट आई प्ले यही अपने आप में एक सेंटेंस है। कुडंट आई प्ले, क्या मैं खेल नहीं सकता था क्या, वो बता दीजिए। क्रिकेट, फुटबॉल, गेम्स, जो भी बोलना है आपको। यहाँ आई की जगह आपको ही बोलना है। हाँ बोलिए, नो प्रॉब्लम। कुडंट ही प्ले क्रिकेट, कुडंट ही प्ले, क्या वो खेल नहीं सकता था क्रिकेट, फुटबॉल। यस, जो भी आप बोलिए वो लगा सकते हैं। ही की जगह सी, सी, कुडंट सी प्ले, क्या वो खेल नहीं सकती थी क्रिकेट, गेम्स, फुटबॉल। यस। अच्छा, उसके बाद में ये WH क्वेश्चन बताया, वो भी आप यहाँ इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने यहाँ यूज किया कि वाई, तो वाई कुडंट आई प्ले क्रिकेट, वाई कुडंट आई प्ले क्रिकेट। कुडंट आई प्ले, अभी आपने बताया कुडंट आई प्ले, क्या मैं खेल नहीं सकता था। तो वाई कुडंट आई प्ले, मैं क्यों नहीं खेल सकता था। वाई यानी क्यों, मैं क्यों नहीं खेल सकता था क्या, वो बोलिए क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी है। तो वाई कुडंट आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता था। फिर आई की जगह ही, सी तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं ना, ये मैंने बताया। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। यस। फिर आप ये ले लीजिए ड्रॉ, ड्रॉ करना, यानी जैसे पिक्चर्स ड्रॉ करना, पिक्चर्स ड्रॉ करना, उसके लिए हम सेंटेंस ले लेंगे। आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि भाई कुड को यूज़ कैसे करना। तो क्या बताया मैंने, कुड के बहुत सारे यूजेस है, उसमें से एक यूज हम देख रहे हैं। ओके, यस। चलो, तो अभी बात किसकी कर रहे हैं हम, ड्रॉ। हाँ, तो ये आई कुड ड्रॉ क्या, पिक्चर्स। आई कुड ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकता था क्या, तो सामने लगाया हमने पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता था। ओके, आई की जगह फिर से ये यू, वी, यू कुड ड्रॉ पिक्चर्स, यू कुड ड्रॉ, तू ड्रॉ करता, तू ड्रॉ कर सकता था पिक्चर्स, तू पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता था। ही कुड ड्रॉ, वो ड्रॉ कर सकता था पिक्चर्स, वो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता था।
तो देखिए आप इसको निगेटिव बनाना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि कुड की जगह आप कुडंट यूज कर लीजिए ना भाई, है ना। कुड की जगह कुडंट तो निगेटिव बन गया है ना। हाँ, आई कुडंट ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स नहीं ड्रॉ कर सकता था। ही कुडंट ड्रॉ पिक्चर्स, वो पिक्चर्स नहीं ड्रॉ कर सकता था। सी कुडंट ड्रॉ पिक्चर्स, वो लड़की राधा, सीता, गीता, मिथा, स्टेफी, आर्या, कल्पना, ये कोई भी आप नाम ले सकते हैं। तो सी कुडंट ड्रॉ पिक्चर्स, वो पिक्चर्स नहीं ड्रॉ कर सकती थी। अच्छा, इंटरोगेटिव बनाना है तो ये कुड पहले ले लिया, ये कुड आपने पहले ले लिया, यहां कुड है इसको हटाया, ये यहां ले लिया, तो ये क्वेश्चन मार्क। तो कुड आई ड्रॉ पिक्चर्स, कुड आई ड्रॉ, क्या मैं ड्रॉ कर सकता था, क्या पिक्चर्स, क्या मैं पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता था। आई की जगह ही लिख लीजिए। कुड ही ड्रॉ पिक्चर्स, क्या वो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकता था, जैसे राजेश, कुड राजेश ड्रॉ पिक्चर्स, क्या राजेश पिक्चर ड्रॉ कर सकता था। ही की जगह सी लीजिए। कुड सी ड्रॉ पिक्चर्स, क्या वो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती थी, जैसे आर्या, कुड आर्या ड्रॉ पिक्चर्स, क्या आर्या पिक्चर्स ड्रॉ कर सकती थी, क्वेश्चन मार्क। ओके, निगेटिव बनाना है तो मैंने बताया कुड, कुड को नॉट लगा दिया ये, तो कुडंट, कुडंट आई ड्रॉ पिक्चर्स, क्या मैं पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकता था, आई की जगह ही। कुडंट ही ड्रॉ पिक्चर्स, क्या वो जैसे राम, कुडंट राम ड्रॉ पिक्चर्स, क्या राम पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकता था, वही लिखिए। कुडंट वी ड्रॉ पिक्चर्स, क्या हम पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर सकते थे, यस, दे लिख लीजिए। तो कुडंट दे ड्रॉ पिक्चर्स, क्या वो पिक्चर्स नहीं ड्रॉ कर सकते थे, यस। अच्छा, यहां ये WH क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। व्हाई, ये देखिए, व्हाई कुडंट आई ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता था। वाई की जगह हाउ यूज कर लीजिए। हाउ कुडंट आई ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स कैसे नहीं ड्रॉ कर सकता था। वेयर लिख लीजिए। वेयर कुडंट आई ड्रॉ पिक्चर्स, मैं पिक्चर्स कहां नहीं ड्रॉ कर सकता था, वेयर कहा। ओके